गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है। आज हम उसके सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 4 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स के ऊपर प्रोसेस करते हैं, मतलब टेक्स्ट का ज़्यादातर यूज़ करता है। इस सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को एडिट करते हैं। टेक्स्ट को एडिट करना मतलब उसके फ़ॉन्ट्स बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सब चीज़ें हम काय में करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। और टेक्स्ट की स्पेलिंग चेक करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो कुछ नहीं है, ये सब चेक करना, ये सब चीज़ें आती हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सुटेबल होता है जब हमें टेक्स्ट का ही ज़्यादातर काम करना हो, जैसे कि हमें हमारा प्रोजेक्ट बनाना है और टेक्स्ट बुक बनाना है, ये सब चीज़ें के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब मेनली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक, वर्डपैड, ये सब चीज़ होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम इसमें मेनली वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं। फिर सेकंड आता है पेज लेआउट सॉफ्टवेयर। पेज लेआउट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिसके ऊपर हम पेज लेआउट के ऊपर वर्क करते हैं। पेज लेआउट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम टेक्स्ट के ऊपर भी वर्क करते हैं, प्लस उसके साथ साथ इमेजेस पे भी वर्क करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक्स, इसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट और इमेज दोनों के ऊपर वर्क करते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं पेज लेआउट सॉफ्टवेयर। पेज लेआउट सॉफ्टवेयर में हम पेज का लेआउट डिज़ाइन करते हैं। पेज का लेआउट का मतलब हमारा पेज साइज़ क्या होगा, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, दैनिक भास्कर जो न्यूज़ होता है, पेपर होता है, उसकी साइज़ डिफरेंट होती है। अग्निबाण जो न्यूज़पेपर होता है, उसकी साइज़ डिफरेंट होती है। ऐसे जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जितनी भी बुक्स आती है, किसी बुक्स की पेज साइज़ कुछ अलग होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो ये सब चीज़ें आती है पेज लेआउट सॉफ्टवेयर में आती है। पेज लेआउट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या डिफाइन होता है, एडोब इन डिज़ाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एडोब इन डिज़ाइन। लेकिन अगर हमें एडोब इन डिज़ाइन यूज़ नहीं करना है तो उसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्वार्क एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं, सेरिफ पेज प्लस यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर भी पेज लेआउट सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसके अंदर हम ग्राफिक्स बनाते हैं। ग्राफिक्स बनाते हैं मतलब इमेजेस बनाते हैं, जैसे कि शादी की पत्रिका बनानी है, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं, कॉलेज के ब्रोशर्स बनाने हैं, ये सब चीज़ें काय में बनती है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में बनती है। अब सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होती है वेक्टर इमेज और दूसरी होती है बिटमैप इमेज। वेक्टर इमेज क्या होती है, वेक्टर इमेज जो लाइन और कर्व से मिलकर बनी होती है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर इमेज। और बिटमैप इमेज जो कि पिक्सेल्स से मिलकर बनी होती है, उसे हम बोलते हैं बिटमैप इमेज। अब हमें अगर वेक्टर इमेजेस के ऊपर वर्क करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर या इंकस्केप या फिर कोरल ड्रॉ, ये सॉफ्टवेयर होते हैं वेक्टर इमेजेस के लिए। लेकिन अगर हमें बिटमैप इमेज पे काम करना है, मतलब फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए हम पेंट ब्रश यूज़ होता है और फ़ोटोशॉप यूज़ होता है, ये सब चीज़ें यूज़ होती है, बिटमैप इमेजेस के लिए यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक और वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक और वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, आजकल वेबसाइट पे हमें कुछ अपलोड करना है तो उसके लिए वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ होगा। एडोब ड्रीम वीवर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, एडोब ड्रीम वीवर। इस पे जो हम वर्क करते हैं उसे हम डायरेक्ट काय पे अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं। ये तो हुए हमारे सॉफ्टवेयर, डीटीपी के सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या हार्डवेयर यूज़ होते हैं। तो हार्डवेयर फॉर डीटीपी, फर्स्ट हार्डवेयर होता है प्रोसेसर पावर। प्रोसेसर पावर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 32 बिट प्रोसेसर, 32 बिट प्रोसेसर इसमें होना ही चाहिए। इसका कौन सा मॉडल होता है, 80386 ये एक मॉडल यूज़ होता है, या फिर 80286 प्रोसेसर, ये दूसरा मॉडल यूज़ होता है। इन दोनों कोई से भी मॉडल का यूज़ हम मिनिमम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है रैम। तो कम से कम 2 मेगाबाइट रैम इसमें लगती है डीटीपी यूज़ करने में, क्योंकि डीटीपी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़े हेवी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अगर हम उसे रन कराना चाहते हैं तो कम से कम 2 मेगाबाइट रैम तो उसमें होनी ही चाहिए। फिर होती है फिक्स्ड डिस्क ड्राइव। फिक्स्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब हमारी हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है उसकी मिनिमम 40 मेगाबाइट्स कैपेसिटी होनी चाहिए।
फिर नेक्स्ट आता है स्क्रीन। स्क्रीन मीन्स हमारा मॉनिटर। तो हमारे मॉनिटर कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हमने उसमें जो कलर्स वगैरह दिए हैं वो हमें अच्छे दिखेंगे। जैसे रेड कलर है, ग्रीन कलर है, अगर वो बहुत ज़्यादा डल दिख रहा है, अगर वो डल दिख रहा है तो हमने जो प्रॉपर वर्क किया है वो हमारा दिखेगा ही नहीं कि हम क्या करना चाहते थे, कैसे हमने कलर कॉम्बिनेशन दिए। तो उसके जो इस स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब हायर रिजोल्यूशन का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंटर। अगर हमने कुछ डीटीपी वर्क किया है तो ऑब्वियसली हम उसका प्रिंट आउट भी निकालेंगे। जैसे ग्रीटिंग कार्ड बनाया है या शादी की पत्रिका बनाई है या न्यूज़पेपर डिज़ाइन किया है तो हम उसका प्रिंट आउट तो चाहेंगे सही। तो उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए जो प्रिंटर होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसकी जो रिजोल्यूशन कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 300 DPI। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स पर इंच। तो एटलीस्ट 300 DPI तो होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम आप 600 DPI तक भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हमारा जो प्रिंट आउट है वो बहुत अच्छा आएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्कैनर्स। स्कैनर्स क्या होते हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोटो है, आपकी मार्कशीट्स हैं, वो तो हम बना नहीं सकते। तो वो जो मार्कशीट्स है, फ़ोटो है, हमें एज इट इज़ अगर हमारे सिस्टम में चाहिए तो हम उसके लिए काय का यूज़ करते हैं, स्कैनर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैनर्स जो होने चाहिए वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो वो अच्छे से डाटा को कैप्चर कर पाएंगे, इसलिए स्कैनर्स हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर DTP।